गुड मॉर्निंग। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक वैसा मेंबर फंक्शन है जिसका नाम वही होगा जो उसके क्लास का नाम है। तो हम लोग तीन तरह का कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। एक होता है आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और तीसरा होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्टिव में आते रहता है कौन कौन सा टाइप होता है कंस्ट्रक्टर्स का। तो डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको कहेंगे? पहला है हम लोगों का कौन सा? डिफ़ॉल्ट। द कंस्ट्रक्टर that requires no arguments or parameters for its invocation। इसको ऐसे समझ सकते हैं, वैसा कंस्ट्रक्टर को जिसको हमको कॉल करने के लिए किसी भी तरह का पैरामीटर पास करवाने का ज़रूरत ना पड़े, उसको हम लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट। जैसे जब डिफ़ॉल्ट मेरा कॉल होगा, मान लीजिए सैम्पल जो है वो मेरा क्लास का नाम है और s बना रहे हैं, तो जैसे ही हम लोग s बनाएंगे तो ये डिफ़ॉल्ट वाले को कॉल कर लेगा। तो एक प्रोग्राम से समझते हैं किस प्रकार से इसको कॉल किया जाएगा, किसको? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। तो डिफ़ॉल्ट को कॉल करने के लिए सबसे पहले हेडर फाइल तो रहेगा ही। स्टार्ट करते हैं क्लास, मान लीजिए नाम यूज़ कर रहे हैं हम लोग सैम्पल। एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक में बनेगा और इसका नाम भी क्या होगा? वही रहेगा जो कि क्लास का नाम है। तो क्लास का नाम क्या है हम लोगों का? सैम्पल है। अब यहाँ पे जो चाहते हैं वो करवा सकते हैं आप। सी आउट, मान लीजिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं हेलो C++। ये मेरा बंद हो गया। अब अगर इसको कॉल करना होगा void main, क्या करना होगा? क्लास का नाम क्या है मेरा? सैम्पल। अब यहाँ s एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। जैसा ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो ये कॉल करेगा इसको। ये है मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ मेरा? डिफ़ॉल्ट। और यहाँ लग जाएगा गेट ch और ये हो गया बंद। अब आते हैं, ये डिफ़ॉल्ट है, ज़्यादातर केस में हम लोग डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का पैरामीटर पास कराने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। iostream.h, दो हेडर फाइल तो हम लोग को लगाना ही लगाना है, iostream और pony। अब एक क्लास बनाते हैं, चलिए उसका नाम यूज़ करते हैं हम लोग डेमो। हम लोग देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा देख रहे हैं? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब आ जाइए, डेमो के बाद कंस्ट्रक्टर जो होगा वो हमेशा पब्लिक में रहेगा। तो पब्लिक, इसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। क्लास का नाम हम लोग का है डेमो। अब यहाँ पे जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, चलिए हम चाहते हैं हेलो C++i, ऐसे हो गया और ये मेरा क्लास बंद हो गया। स्टार्ट करते हैं void main। void main में कैसे कॉल होगा?
क्लास का नाम क्या है, डेमो। चलिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ गेट ch और यहाँ बंद करते हैं। चलिए अब इसको रन करवा के देखते हैं। 0 एरर आ गया, हेलो C++। देखिए जितना बार भी आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा, मान लीजिए अभी मेरा ये ऑब्जेक्ट 1 है और एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं obj2। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं CLR से। दो बार आया क्योंकि 2 बार मेरा ऑब्जेक्ट कॉल हुआ है। आप जितना बार ऑब्जेक्ट बनाइएगा उतना बार आपका। देखते हैं पैरामीटराइज्ड कैसा रहता है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो ये जो कंस्ट्रक्टर होगा वो हम लोगों को क्या चाहिए होगा, इसमें पैरामीटर लेगा या आर्गुमेंट्स ये लेगा। A constructor that accepts parameters for its invocation is known as parameterized कंस्ट्रक्टर। मतलब वैसा कंस्ट्रक्टर जिसको कॉल करने के लिए हमको पैरामीटर पास करवाना पड़े, वैसे कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्या कह रहे हैं, पैरामीटराइज्ड। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, कैसे एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया जाए। हेडर फाइल तो रहेगा ही। स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए क्लास का नाम यूज़ कर रहे हैं इस बार डेमो। तो हमेशा कंस्ट्रक्टर कहाँ होगा मेरा, पब्लिक में ही। यूज़ करते हैं हम लोग डेमो। तो अब ये पैरामीटराइज्ड है, तो यहाँ पे एक पैरामीटर भेज रहे हैं, cout हेलो। ये बंद हो गया और ये मेरा क्लास बंद हो गया। अब आते हैं हम लोग मेन पे, void मेन पे क्या होगा, क्लास का नाम क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, डेमो। एक चलिए बनाते हैं डी। अब अगर सिर्फ डी लिखते हैं तो ये कॉल आपका नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास डिफ़ॉल्ट नहीं है, सिर्फ पैरामीटराइज्ड है। तो पैरामीटराइज्ड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ में ही हमको एक पैरामीटर भेजना होगा। तो चलिए भेज देते हैं 5। अब एक ही नंबर क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक इंटीजर है। अब ये मैच करवाता है कि इसके साथ कौन सा पैरामीटर मेरा मैच कर रहा है। तो जो मैच करेगा वो रन करेगा, बाकी रन आपका नहीं करेगा। तो ये हुआ आपका कौन सा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हम लोग सभी का प्रोग्राम देख लेंगे कंप्यूटर में भी, ठीक है, कि किस प्रकार से इसको रन करवाया जाता है। पैरामीटराइज्ड के बाद हम लोग पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को ही देख सकते हैं कि जो कॉल करेंगे। तो आइए देखते हैं अब हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h। एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम यूज कर रहे हैं हम लोग डेमो। तो कंस्ट्रक्टर क्या बताए हुए हैं कि हमेशा कहाँ रहेगा, पब्लिक में। तो पब्लिक में आ गया है, इसका नाम क्या होगा, डेमो। इस पर हम लोग पैरामीटराइज्ड बनाएंगे। तो इंट ए,
अब यहाँ आप जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए सी आउट हेलो सी प्लस प्लस लिख दे रहे हैं। ये यहाँ से बंद हो गया, ये मेरा क्लास बंद हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग void main। आते हैं यहाँ पे, क्या नाम है क्लास का, डेमो। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं obj और यहाँ यूज करते हैं get ch। अब इसको कंपाइल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आया। एरर आया क्योंकि मेरे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नहीं है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नहीं है और हम लोग जो कॉल कर रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट वाला, ये जो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो ऐसे तो हम लोग डिफ़ॉल्ट को कॉल करते थे। तो यहाँ पे जो कॉल होगा ये, इसमें एक पैरामीटर हम लोगों को पास करवाना पड़ेगा, कोई भी एक इंटीजर। हो गया, वार्निंग दे रहा है, ये एरर नहीं है, दिस इज एन वार्निंग। रन करेगा, आउटपुट विल बी हेलो सी प्लस प्लस। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप डिफ़ॉल्ट को कॉल करना चाहते हैं तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने से काम चल जाएगा, उसमें पैरामीटर नहीं पास करना होगा। लेकिन अगर पैरामीटराइज्ड है तब वहाँ पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे उस वक्त हम लोगों को पैरामीटर पास करना पड़ेगा। हम चाहें तो इसी प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं, एक डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। तो चलिए एक डिफ़ॉल्ट और एक पैरामीटराइज्ड सेम प्रोग्राम में बना देते हैं। ऐसा करते हैं, इसका नाम कर देते हैं C प्लस प्लस। ऊपर एक डिफ़ॉल्ट बना लेते हैं, तो पैरा कंस्ट्रक्टर है तो उसका नाम भी सेम रहेगा जो क्लास का नाम ही है, सी आउट। चलिए यहाँ यूज़ कर लेते हैं हेलो को, ये बंद हो गया। अब ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर हुआ, ये हुआ मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और ये जो आ रहे हैं हम लोग, ये हो गया आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब रन करवाते हैं। अच्छा, मेन में हम लोग चेंज नहीं किए हैं यहाँ पे, तो ये रन करेगा लेकिन सिर्फ किसको कॉल कर लेगा, ये पैरामीटराइज्ड वाले को। मतलब क्या आ जाएगा, सिर्फ C प्लस प्लस आउटपुट में आएगा। देखिए आ गया C प्लस प्लस। पिछला रिजल्ट को क्लियर करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग, CLR का। अभी आएगा आपका C प्लस प्लस आया। हम चाहते नहीं, अगर इसको खाली छोड़ देते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तब क्या आएगा आपका हेलो। देखिए हेलो आया। आप चाहते नहीं दोनों मेरा आए, तो एक ऑब्जेक्ट रखिए और एक obj1 कर दीजिए या OB कर दीजिए और इसमें कुछ पैरामीटर भेज दीजिए। तो ये जो कॉल हुआ ये बाय डिफ़ॉल्ट को कॉल करेगा और ये मेरा कॉल करेगा पैरामीटराइज्ड को। अब जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका हेलो C प्लस प्लस। देख लीजिए, दोनों में अगर आप पैरामीटर भेजते हैं तो दोनों में क्या आएगा, 2 बार C प्लस प्लस आएगा। आ गया। तो ये था हम लोगों का पैरामीटराइज्ड